चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 450। श्लोक को पढ़ते हैं। परिज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यतिः किंचित् कदाचित् भावि कर्मभिः ठीक। स्वम असंगम उदासीनम परिज्ञाय नभः यथा न श्लिष्यते यतिः किंचित् कदाचित् भावि कर्मभिः। ठीक अन्वय। स्वम असंगम उदासीनम परिज्ञाय नीचे यतिः कदाचित् किंचित् भावि कर्मभिः न श्लिष्यते यथा नभः। ठीक अर्थ देखिए भाई। तो ऊपर कहा था अहम ब्रह्म इति विज्ञानात् अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का दृढ़ बोध हो जाने पर करोड़ों कल्पों में अर्जित किया हुआ भी संचित क्यों न हो, वो सब के सब विलय हो जाता है। ये बात कही थी। अब आगे का जो कर्म है, ज्ञान होने के बाद होने वाला, उस शरीर के द्वारा होने वाला जो कर्म है, उसको कहते आगामी कर्म या क्रियमान कर्म। अब उसका भी संश्लेष नहीं होता है उस ज्ञानी महात्मा को, इस बात को कह रहे हैं। अर्थात ज्ञान के बल से संचित कर्म जल जाता है और ज्ञान होने के बाद उस महात्मा के द्वारा, उस शरीर के द्वारा चाहे कुछ भी कर्म हो जाए, विहित या निषिद्ध, उसका संश्लेष, उसका संबंध भी उसको होता नहीं है। इस बात को कह रहे। देखिए, तो स्वम असंगम उदासीनम परिज्ञाय, स्वम स्वम का अर्थ है स्वात्मानम, अपने आत्मस्वरूप को, स्वस्वरूप को स्वात्मानम जान लिया। कैसा? असंगम उदासीनम परिज्ञाय। असंगम, असंगम का अर्थ लिखिए एकम, क्योंकि संग होता है वो द्वैत में होता है। तो असंग रूप से जाना अर्थात एक रूप से जाना है, मैं ही अकेला हूं, एकम। पुनः कैसा है मेरा स्वरूप? उदासीनम, उदासीनम का अर्थ लिखिए अकर्तारम, मैं कर्ता नहीं हूं और कर्ता न होने के कारण मैं भोक्ता भी नहीं हूं। कर्तृत्व भोक्तृत्व से मैं परे हूं, अलग हूं, ये बात हुई। स्वम असंगम उदासीनम, ठीक है जी। परिज्ञाय, परिज्ञाय का अर्थ लिखिए सम्यक अनुभूय, अच्छी तरह से उसका अनुभव करके, सम्यक अनुभूय। फिर क्या? तो आगे यति ही, इस प्रकार का जो यति महात्मा, सन्यासी, साधु, जीवन मुक्त, कदाचित किंचित, है कि नहीं? कदाचित किंचित, कभी भी, थोड़े बहुत भी, कुछ भी, क्या जी? कदाचित किंचित भावी कर्म भी न श्लिष्यते, भावी कर्मों का श्लेष, संसर्ग उसको नहीं होता है। तो भावी कर्म भी मतलब, भावी कर्म मतलब कौन कर्म?
तो लिखते उस पर एक वाक्य, आत्मानुभवोत्तर कालिकैहि, आत्मानुभवोत्तर कालिकैहि कर्मभिः न श्लिष्यते इत्यर्थः। ठीक है जी। आत्मा का अनुभव होने के बाद उत्तर काल में होने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों का श्लेष संबंध उसको अब होता नहीं, पाप पुण्य उसको लगता नहीं है। किस प्रकार का संश्लेष उसको नहीं होता है तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि यथा नभः, नभ शब्द का अर्थ होता है गगनम, आकाश। तो आकाश को किसी चीज का संसर्ग होता है क्या? कुछ भी नहीं है कि नहीं। आकाश है, उसमें कोई अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, किसी भी चीज का संसर्ग संबंध या परिणाम दिखता नहीं है किसमें? आकाश में। उस प्रकार आत्मा के साथ उस जीवन मुक्त आत्मा को किसी भी कर्म का संश्लेष होता नहीं है। तो दृष्टांत के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, यथा गगनम, यथा गगनम जला जल अनल अनिलादिभिः, जलानलानिलादिभिः, जल अनल अनिलादिभिः न श्लिष्यते, न श्लिष्यते। तथा आत्मविद्यतिः, आत्मविद्यतिः भावी कर्मभिः, भावी कर्मभिः न श्लिष्यते। ठीक है, पूर्ण विराम। तत्र अभिमान रूप संगाभावात्, अभिमान रूप संगाभावात् कर्म धर्मी तादात्म्याध्यासे, कर्म धर्मी तादात्म्याध्यासे कर्माध्यास रूप श्लेषः, कर्माध्यास रूप श्लेषः तस्य तस्य मूल अज्ञान नाशेन नष्टत्वात्, मूल अज्ञान नाशेन नष्टत्वात् न अनात्म धर्म श्लेषः, न अनात्म धर्म श्लेषः। ठीक, अर्थ देखिए कि जिस प्रकार गगन आकाश, उसके साथ किसी का भी संश्लेष नहीं होता है, संसर्ग नहीं हो सकता है। उदाहरण दिया, जल, पानी छिड़का दिया, बारिश हुई तो आकाश गीला नहीं होता है। या आग लग गई तो भी आकाश जलता नहीं है। या वायु बहुत छूटा वेग से तो आकाश कहीं इधर उधर आकाश को ले जा सकता है वायु, ऐसा होता नहीं है। आकाश जैसा कि वैसा जहाँ की तहाई है। वही लिखा, यथा गगनम यथा जल अनल अनिलादिभि, जल अग्नि वायु इत्यादि के द्वारा न श्लिष्यते, तथा आत्मविद्यति ही, आत्मवेत्ता जो ज्ञानी महात्मा है वो भी भावी कर्म भी न श्लिष्यते, आगे होने वाले कर्मों के द्वारा उसको लेप लगता नहीं। तत्र क्यों अभिमान रूप संगा भाव, देह के साथ यदि अभिमान रहता है, तादात्म्याध्यास रहता है, तब देह के द्वारा होने वाली जो क्रियाएं हैं वो क्रिया का कर्तृत्वपना भी आ जाता है। और उस क्रिया से उत्पन्न होने वाले जो धर्म अधर्म वो भी मेरे धर्म है ऐसा आदमी मानने लगता है। कब देहादिक के साथ तादात्म्याध्यास रहता है तब।
किंतु ज्ञान हो जाने के कारण, स्वस्वरूप का बोध हो जाने के कारण देहादि जो अनात्म पदार्थ है उनके साथ तादात्म्य ही नहीं रहा, तो उस देहादि के द्वारा होने वाली क्रिया और होने वाला जो धर्माधर्म वो भी अपने धर्म वो मानता ही नहीं है, इसीलिए उनका उसको श्लेष होता नहीं है, संबंध होता नहीं है। तत्र अभिमान रूप संगाभावात्, वही लिखा है। कर्म धर्मी, कर्म हुए शुभ अशुभ कर्म, उसका धर्मी कौन हुआ? शरीर आदि अंतःकरण आदि। तो कर्म उसके साथ तादात्म्य अध्यास होने पर ही ये सब लगता है धर्माधर्मादि, है कि नहीं? तो कर्म धर्मी तादात्म्याध्यास, तादात्म्याध्यास रहता है तो कर्माध्यास रूप श्लेष, इस कर्मों का धर्माधर्मा का श्लेष लग जाता है, संबंध हो जाता है अध्यास रहने पर। किंतु जीवन मुक्त महात्मा को अध्यास ही नहीं रहा, वही लिखा है। तस्य मूल अज्ञान नाशे न, मूल अज्ञान ही नष्ट हो जाने के कारण, है कि नहीं, तो तादात्म्याध्यास भी नहीं रहा। नष्टत्वात् न अनात्म धर्म श्लेष, अनात्मा जो बुद्धि मन शरीर इत्यादि है उनके धर्मों का संश्लेष संबंध ज्ञानी महात्मा के साथ हो नहीं सकता है, ये बात कही। हुआ जी। आगे चलते हैं, अब श्लोक नंबर 451 को पढ़ते हैं। न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते तथात्मोपाधियोगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते। घटयोगेन सुरागंधेन लिप्यते तथा आत्मोपाधियोगेन तद्धर्मैः न एव लिप्यते। अन्वय। घटयोगेन सुरागंधेन, घटयोगेन सुरागंधेन नभः न लिप्यते तथा उपाधियोगेन तद्धर्मैः आत्मा न एव लिप्यते। ठीक है जी, चलिए भाई। तो ऊपर के श्लोक में जो आकाश का दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत का स्पष्टीकरण करते हुए उस दृष्टांत को दार्ष्टान्त में घटा रहे हैं। कैसे? एक एक को देखते हैं। तो घटयोगेन सुरागंधेन नभः न लिप्यते, उदाहरण दिया। जैसे घट है कि नहीं, उपाधि, तो उस घट रूप उपाधि में आया हुआ जो आकाश, और उस घट रूप उपाधि में भर दिया सुरा, शराब आदि कोई चीज भर दी, तो उस घट में आकाश था और उस घट में सुरा भर दी। अब उस सुरा जो है उसका दुर्गंध या जो भी हो वो आकाश को लगता है क्या? नहीं लगता है। वही दृष्टांत दिया। घटयोगेन सुरागंधेन नभः न लिप्यते, आकाश लिप्त नहीं होता है, ये दृष्टांत हुआ। तथा उस प्रकार उपाधि योगेन, तो उपाधि हुई शरीर आदि, शरीर मन बुद्धि इत्यादि सब उपाधि हुई। तो उस उपाधि योगेन, उपाधि के द्वारा उपाधि का संबंध आने के कारण आत्मसिक संबंध है, वस्तुतः आत्मा के साथ उपाधि का कोई संबंध है नहीं। अब उपाधि योगेन तद्धर्मैः, तद्धर्मैः मतलब स्थूल सूक्ष्म शरीर धर्मैः अर्थ लिखिए, तद्धर्मैः का। स्थूल सूक्ष्म शरीर धर्मैः,
स्थूल सूक्ष्म शरीर धर्म ही हो गया, आत्मा नैव लिप्यते, मूल में आया ही। तो उपाधि योगे न, ये भी पद आया है कि नहीं? उपाधि योगे न, इसका भी अर्थ लिखिए उपाधि भी, उपाधि भी स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपई ही, स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपई ही योगेन, योगेन बराबर मिथ्या संबंधेन, मिथ्या संबंधेन। ठीक है जी, चलिए उपाधि हो गई, उपाधि हुई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये सब उपाधि हुई, उनके योग से, योग मतलब संबंध, कैसा संबंध है? मिथ्या संबंध है, आत्मा के साथ वस्तुतः शरीर आदि को का कोई संबंध नहीं है। लग रहा है भ्रम के कारण, घट में आकाश आया है, घटावच्छिन्न हो गया, कौन? आकाश, किंतु आकाश किसी से अवच्छिन्न होता नहीं है, वो एक भ्रम मात्र है। उसी प्रकार आत्मा के साथ किसी उपाधि का संबंध वस्तुतः हो नहीं सकता, प्रतीति हो रही है, वो संबंध कैसा है? मिथ्या संबंध है, कल्पित संबंध है। तो वही उपाधि योगे न, मतलब उस उपाधि जो स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि के हैं उनके साथ मिथ्या संबंध है न, और तद धर्म ही स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इनके जो धर्म, उन धर्मों के द्वारा क्या जी? आत्मा न एव लिप्यते, आत्मा लिप्त नहीं होता है। लग गया जी? जैसे आकाश लिप्त नहीं होता है, क्यों? निर्मल होने के कारण और अमूर्त होने के कारण। उसी प्रकार आत्मा भी कैसा है? निर्मल है, स्वच्छ है, कोई उसमें धर्म नहीं है, और पुनः अमूर्त है, ठीक है ना? इसलिए अवच्छेदक ऐसे जो घटाधिक, उनके द्वारा आकाश को लेप नहीं होता है, वैसे आत्मा को भी लेप होता नहीं है। हो गया जी? चलिए आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 452 को पढ़ेंगे। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम् कर्म ज्ञानान्न नश्यति अदत्वा स्वफलं लक्ष्य ज्ञानोदयात् पुरा आरब्धम कर्म ज्ञानात् न नश्यति अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सृष्टवानवत्। अन्वय। ज्ञानोदयात् पुरा आरब्धम कर्म, ज्ञानोदयात् पुरा आरब्धम कर्म स्वफलम अदत्वा, स्वफलम अदत्वा लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सृष्टवानवत्। लक्ष्यम उद्दिश्य उत्सृष्टवानवत् ज्ञानात् न नश्यति। अर्थ देखिए भाई क्या हो रहा है, तो देखिए, तो ऊपर बताया श्लोक नंबर 448 में बताया था कि संचित कर्म का लेप नहीं होता है अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से बोध हो जाने के बाद, और 450 में बताया कि आगामी कर्म का लेश नहीं, संबंध नहीं होता है यानी आत्मा को। अब कर्म के 3 प्रकार है, संचित कर्म है कि नहीं, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, उसको आगामी कर्म भी कहते हैं। तो उन तीनों में से संचित कर्म और आगामी कर्म, इसका संबंध ज्ञानी के साथ रहता नहीं है। अब रह गया प्रारब्ध, तो प्रारब्ध का संबंध रहता है या नहीं रहता है, ये प्रश्न।
तो उसका उत्तर दे रहे इस श्लोक में क्या कि भाई प्रारब्ध का मतलब होता है जिसके भोग के लिए विशेष रूप से क्या हुआ है, आरंभ हुआ है। अतः वो जो कर्म है वो भोग देकर ही रहेगा ज्ञान होने के बाद भी। समझ में आया? मतलब ज्ञान के बल से प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है, जलता नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है कि नहीं? भोग तो देगा वो प्रारब्ध, भले ज्ञानी उस प्रारब्ध के बल से होने वाले सुख दुख को अपने धर्म नहीं मानता है, वो बात अलग है, क्योंकि शरीर के साथ ही तादात्म्य नहीं रहा, तो शरीर के निमित्त से होने वाले सुख दुख उसको भी अपना या मेरे ऐसा वो मानता नहीं है। किंतु शरीरादि का जो प्रारब्ध है, जिस प्रारब्ध के बल पर ये शरीर मिला है, वो तो अपना भोग देगा ही। कैसा? दृष्टांत देकर इस श्लोक में समझा रहे ग्रंथकार। देखिए, ज्ञानोदयात पुरा, पुरा मतलब पहले, ज्ञान उदय होने के पहले। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान? तो ज्ञान शब्द का अर्थ लिखे अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कारोत्पत्ते प्राक, यह अर्थ हुआ। ज्ञानोदयात पुरा इस शब्द का अर्थ लिखिए। ज्ञानोदयात पुरा इसका अर्थ लिखिए अहम ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारोत्पत्ते प्राक। अहम ब्रह्मास्मि इति साक्षात्कारोत्पत्ते प्राक। हो गया। ज्ञानोदय पूरा मतलब क्या? अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का साक्षात्कार उत्पन्न होने के पहले आरब्धम, आरब्धम का अर्थ लिखिए फलदानाय प्रवृत्तम। आरब्धम का अर्थ है फलदानाय प्रवृत्तम, फल देने के लिए जो प्रवृत्त हुआ है कर्म। कौन कर्म? प्रारब्ध कर्म, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं। वह प्रारब्ध कर्म क्या जी? लिख रहे आगे, स्वफलम अदत्वा। स्वफल, स्व प्रारब्ध, उसका फल क्या? लिखिए सुख दुखान्यतर रूपम स्वफलम। सुख दुखान्यतर रूपम, सुख दुखान्यतर रूपम। सुख किंवा दुख दोनों में से कोई। सुख दुखान्यतर रूपम फलम, स्वफलम हुआ अदत्वा, दिए बिना। लक्ष्यम उद्दिष्ट उद्दिश्य उत्सृष्ट बाणवती दृष्टांत है। आगे ज्ञानात् न नश्यति। ठीक है जी, ज्ञानात् न नश्यति, ज्ञान से नष्ट नहीं होता है। कौन? प्रारब्ध। कब तक? स्वफलम अदत्वा, अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता है। कौन? प्रारब्ध है कि नहीं? ज्ञानात् न नश्यति, नश्यति का कर्ता कौन है? आरब्धम। ज्ञानोदय पूरा आरब्धम है ना, आरब्धम हो ये प्रारब्ध, न नश्यति। ठीक है ना? ज्ञानात् न नश्यति, ज्ञानात् मतलब कौन से ज्ञान से नष्ट नहीं होता है? तो ज्ञानात् लिखिए अकर्तृ आत्म साक्षात्कारात्, अकर्तृ आत्म साक्षात्कारात् न नश्यति इत्यर्थः। न नश्यति इत्यर्थः। हो गया जी। अकर्तृ आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार हुआ। कैसा? मैं करता नहीं हूं, भोक्ता नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ, साक्षात प्रत्यक्ष हुआ, तो भी उस ज्ञान के बल से नष्ट नहीं होता है। कौन? प्रारब्ध। जैसा कि ज्ञान के बल से नष्ट हो जाता है कौन? संचित, वैसा नष्ट नहीं होता है। ज्ञानात् न नश्यति। किस तरह?
दृष्टांत दिया, लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाणवत। किसी लक्ष्य को देखकर उत्सृष्ट मतलब छोड़े हुए बाण की तरह, जो बाण छूट गया, अब बाद में पता चला अरे नहीं छोड़ना चाहिए था, गलती हो गई, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, वो जाएगा ही बाण और लक्ष्य का भेद करेगा ही, ठीक नहीं। उस प्रकार का प्रारब्ध कर्म ये छूटा है, भोग देने के लिए शुरू हुआ है तो भोग देगा ही। हो गया, चलिए आगे। अब ये जो दृष्टांत दिया है लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाणवत, उस दृष्टांत का स्पष्टीकरण कर रहे आगे के श्लोक में स्वयं ग्रंथकार। श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 453। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ न तिष्ठति छिनत्तेव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम् व्याघ्रबुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ न तिष्ठति छिनत्तेव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तः बाणः पश्चात् तु गोमतौ न तिष्ठति छिनत्ति एव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्। अन्वय व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तः बाणः पश्चात् तु गोमतौ, पहली पंक्ति सरल है, नीचे न तिष्ठति लक्ष्यम वेगेन निर्भरम लक्ष्यम, ऐसा लिखिए, वेगेन निर्भरम लक्ष्यम छिनत्ति एव। देखिए भाई अर्थ, व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्त बाण, सही, समझ लीजिए कोई बाघ है, व्याघ्र है, वाघ या सिंह है, ऐसा समझकर क्या हुआ, बाण छोड़ा, व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्त बाण। किंतु बाण छूटने के बाद समझ में आया अरे गलती हो गई, व्याघ्र नहीं, ये तो गौ है, गौ माता है, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे, वह बाण छूट गया ना, तो वो क्या करेगा, न तिष्ठति, रुकता नहीं है, कौन, बाण, छोड़ा हुआ बाण, वेगेन निर्भरम, अत्यंत वेग से जाकर लक्ष्यम छिनत्येव, लक्ष्य का भेद करेगा। ठीक, देखिए एक एक शब्द कर देखिए, व्याघ्र बुद्ध्या लिखते उस पर, दृष्टोयम व्याघ्र हंतव्यः इति बुद्ध्या, दृष्टोयम व्याघ्र हंतव्यः इति बुद्ध्या। ठीक, चलिए भाई, अब देखा गया व्याघ्र मारना चाहिए, इस बुद्धि से विनिर्मुक्त बाण, विनिर्मुक्त कर लिखिए, आकरणांतम आकृष्य त्यक्त, आकरणांतम आकृष्य त्यक्त, कान तक खींचकर छोड़ दिया, निर्मुक्त बाण। पश्चात, पश्चात शब्द का अर्थ लिखिए, बाण त्यागानंतरम, बाण त्यागानंतरम, पश्चात का अर्थ हुआ तू गोमतौ, गोमतौ है कि नहीं, गोमतौ मतलब क्या, लिखिए, पुरो व्यक्ति गौ इति, पुरो व्यक्ति गौ इति मतौ जातायाम, इति मतौ जातायाम, मति मतलब बुद्धि, देखिए भाई
पूर्व व्यक्ति गौ, सामने वाली व्यक्ति गौ है, इस प्रकार की मति नाम बुद्धि जाता है, बुद्धि उत्पन्न होने पर, ठीक है ना। गोमतौ न तिष्ठति, न तिष्ठति मतलब क्या, न तिष्ठति इसका कर्ता कौन है, हाँ बाण, कीदृश बाण, विनिर्मुक्त बाण न तिष्ठति, न तिष्ठति का अर्थ लिखिए निवृत्त गति ही न भवति, निवृत्त गति ही न भवति, मतलब उसकी गति जो है वो रुकेगी नहीं, वापस नहीं फिरेगा वो, ठीक है ना। निवृत्त गति न भवति, फिर क्या, लक्ष्यम वेगेन निर्भरम लक्ष्यम छिन्नत्येव, ठीक है जी। वेगेन निर्भरम, निर्भरम मतलब निर्भरम का अर्थ लिखिए नियतम सम्यक, निश्चित रूप से अच्छी तरह से, निर्भरम नियतम सम्यक, लक्ष्यम छिन्नत्येव, लक्ष्यम, लक्ष्यम का मतलब लिखिए पूर्व वस्तु, जिस वस्तु को देखकर बाण छोड़ा गया, पूर्व वस्तु, छिन्नत्येव, छिन्नत्येव का अर्थ लिखिए हिनस्ति एव, हिनस्ति एव, वो बाण हिंसा करके ही रहेगा। हो गया जी, चलिए तो ये दृष्टांत समझा दिया, ठीक है जी। अब सिद्धांत क्या है, तो एक पंक्ति लिख लेते हैं। एवं फलदानाय प्रवृत्तत्वात्, फलदानाय प्रवृत्तत्वात् ब्रह्म साक्षात्कारोदये अपि ब्रह्म साक्षात्कारोदये अपि स्वफलम दत्वा एव प्रारब्धम क्षीयते, प्रारब्धम क्षीयते इति भाव। हो गया जी, देखिए भाई, इस प्रकार दृष्टांत की तरह फलदानाय प्रवृत्तत्वात्, फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका है प्रारब्ध, तो ब्रह्म साक्षात्कारोदय भी मतलब ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी स्वफलम दत्वा एव, अपना प्रारब्ध जो है ना, उस प्रारब्ध का जो फल है सुख दुख का साक्षात्कार, वो देखकर ही प्रारब्ध क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना जी। चलिए इसलिए कहा जाता है ना, तस्य तावदेव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत् से, श्रुति का भी तात्पर्य यही है, ठीक है ना। क्या तात्पर्य है, वो जो ज्ञानी है, तस्य ज्ञानी न तावदेव चिरम, चिरम मतलब विलंब, तब तक ही विलंब है, यावत न विमोक्षे, जब तक उसका प्रारब्ध कर्म, उस प्रारब्ध कर्म के अधीन जो शरीर वो छूटता नहीं है। प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ कि उस निमित्त से रहने वाला जो शरीर था वो भी छूट जाता है, और शरीर छूटने के बाद तुरंत संपत् से अर्थात संपत्स्यते मतलब विधेय मुक्त हो जाता है ज्ञानी महात्मा, है कि नहीं। प्रारब्ध है तब तक तो जीवन मुक्त होकर रहता है इस शरीर के साथ, जीवन मुक्त उसको कहते हैं। ज्ञान हो गया शरीर तो छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान हुआ तुरंत शरीर मर जाएगा, है कि नहीं। बहुत लोग शंका करते शरीर ज्ञान हो गया तो ज्ञान से क्या हुआ, अज्ञान की निवृत्ति हुई, और अज्ञान क्या है, सबका उपादान कारण है मूल। यदि अज्ञान मूल कारण उपादान कारण ही नष्ट हो जाता है, शरीर कैसा रहेगा। अर्थात ज्ञान होने के बाद शरीर मर जाना चाहिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। उसके लिए उत्तर दिया जाता है ऐसा नहीं होता है। ज्ञान के बल से संचित कर्म जल जाता है, आगे वाला जो आगामी कर्म है
उसका संबंध नहीं होता है, रहता है कि नहीं। किंतु प्रारब्ध वो तो भोग कर ही समाप्त होता है। इसलिए ज्ञान होने पर भी जिस कर्म के आधार पर ये शरीर मिला था, वो कर्म समाप्त होने तक ये शरीर रहेगा, और प्रारब्ध समाप्त हुआ उस प्रारब्ध के निमित्त से रहने वाला शरीर नष्ट हो जाएगा, और शरीर नष्ट होने की देरी है वो विधेय मुक्त बन जाता है। शरीर छूटने तक जीवन मुक्त, और शरीर पात हुआ तो विधेय मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। ये बात होती है। ठीक है जी, चलिए अब ये हो गया। अब आगे का श्लोक जरा बड़ा है ना, तो इसको कल करेंगे फिर। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।